हेलो दोस्तों, ये वीडियो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है और वो भी द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। जहाँ पे जो भी सामान रखते हैं हम विद्यालय में वो कौन सा स्थान कहलाता है? तो लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। ऑप्शन नंबर वो आपको लर्निंग जो चीजें सिखाने के लिए यूज की जाती हैं बच्चों को। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो किस तरह के अवसर उपलब्ध कराती हैं? तो अभ्यास कराने के लिए अवसर उपलब्ध करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था वर्ष 1972 ईस्वी में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था क्या है? तो ये जो संस्था है वह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट कहते हैं, ये संस्था है जो शिक्षकों को सपोर्ट प्रदान करती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि विद्यालय में सभी कक्षा कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? तो समय सारणी बनाई जाती है और इसी समय सारणी के अनुसार हम अपने क्लास को संचालित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो विद्यालय की जो समय सारणी वो बड़ी लचीली होनी चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा लगा ये भी बताएंगे आप। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था क्या है? जो मान्यता देती है, तो वो मान्यता देने वाली जो संस्था है उसको हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के तहत क्या होता है, मान्यता प्राप्त होता है विद्यालयों को। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी सन 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ओ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जा सकती है? तो ये शिक्षा दी जाती है क्लास 8 तक। कस्तूरबा गांधी में तो क्लास 8 तक ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है हमारे सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, याद रखिएगा, हर प्राइमरी स्कूल पे लिखा रहता था सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत ये लिखा गया सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानवीय संसाधन इसमें नहीं है। कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो श्यामपट्ट जो है वो मानवीय संसाधन नहीं है इसमें। ठीक है, मानवीय नहीं है, ये तो निर्जीव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नगर शिक्षा संस्थान केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप क्या होगा? इसका जो संक्षिप्त रूप होगा उसे कहते हैं यूआरसी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआरसी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। इसमें मानवीय प्रबंधन के घटक कौन है? तो शिक्षक है, बच्चे और समुदाय हैं, ये घटक हो जाएंगे मानवीय प्रबंधन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? तो ये लाया गया था दिसंबर 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। ये आपको याद रखना, ठीक है ना, कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि बाल गणना पंजिका क्या है? तो इसमें हम
विद्यालय का अभिलेख रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे जो हमारा प्रश्न है वह है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय सारणी से बचत होती है, समय सारणी से बचत होती है, तो क्या बचत होती है? तो समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है समय सारणी बनाने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि साहित्य गतिविधि है, साहित्य गतिविधि इसमें बताना आपको, तो साहित्य गतिविधि इसमें कहानी और लेखन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सामग्री किन क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है? तो ये हो गया वाद और विवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं? हाँ, तो ये वर्गाकार आकृति के जो कक्षा कक्ष होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, परफेक्टली होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पर्षदी पर्षदी जो विद्यालयों में श्यामपट्ट समान रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के श्यामपट्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कैसेटों की संख्या 10 है, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? तो किया जाता है क्या कि पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कक्षा कक्ष के लिए एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है? तो ये आवश्यकता योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है, तो ये होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी सन 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी ये हुआ था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यूपा न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पे है? जिसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हो जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था ऑप्शन नंबर अ सन 2009 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी विशेषताएं होती हैं, ये सभी जो हैं ये इसी की विशेषताएं हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो या फिर वृक्षारोपण हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं, तो क्या विशेषताएं होती हैं? तो व्यवहारिकता भी होता है, लचीलापन भी होता है, उद्देश्य केंद्रित भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उपयोग सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को कहा, क्या कहा? तो उन्होंने समय सारणी को स्पार्क प्लग कहा था, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें? तो राजनीतिक घटक इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक प्रबंधक को होना चाहिए, तो एक प्रबंधक को कैसा होना चाहिए? तो ये बहुत मायने रखता है, तो मिलनसार होना चाहिए, वो भागीदार होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय भवन
निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो क्या नहीं आते इसमें? तो एल टाइप नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है तो क्या है? तो ये आपको बताना है कि डाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइट। जिला स्तर पे सबसे डाइट ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है तो किसके रूप में किया जाता है? तो स्थानीय परिवेश से संबंध स्थानीय परिवेश से ये हो जाएगा आपका स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुशांसिक संस्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश शासन का है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रबंधन इसमें सहायक होता है, प्रबंधन सहायक होता है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी नियोजन में, अभिप्रेरणा में और नियंत्रण में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि सर्वोत्तम इसमें हो जाएगा सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, बल्कि जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। ये कथन किसका है? तो ये बहुत ही अच्छा कथन है और ये कथन डॉक्टर राधाकृष्णन जी का था। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। समय सारणी को कहा जाता है तो समय सारणी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो विद्यालय की दूसरी घड़ी कही जाती है समय सारणी को। समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग ऑप्शन नंबर 100 निर्णय प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है प्रयागराज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी सन 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर और नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा था तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।